हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज नाउन और उसके प्रकार पढ़ते हैं। इसके पहले हम फ्रेज, क्लाज, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट ये सब बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उस पार्ट को भी देख लीजिए। देखिए, पहला आज नाउन और उसके प्रकार हम समझेंगे। नाउन कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा बारीकी से समझेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे। इस तरह से डेली अगर आप इस ग्रामर सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पूरा, कितना भी आप कमज़ोर हैं, बेसिक लेवल से ग्रामर पूरा एडवांस लेवल तक की आपको जानकारी मिलेगी। अब देखिए, संज्ञा वह शब्द है जिसका प्रयोग व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए किया जाता है। सबको पता होगा, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे देखिए, नोट का मतलब क्या है, इसमें वस्तु शब्द में विचार में आने वाले प्रत्येक पदार्थ का वर्णन होता है। वस्तु शब्द जैसे व्यापक शब्द है, उसमें कोई भी विचार आएगा, विचार में कोई भी पदार्थ आएगा, सब आ जाता है इसमें। अब देखिए, अशोक वाज ए किंग। अब यहाँ अशोक क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, ये नाउन है, किंग भी नाउन है, लेकिन अशोक किसी विशेष व्यक्ति का नाम, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किंग क्या है, आपका कॉमन नाउन है। ये आप डिटेल में अभी परिभाषा सहित बता रहे हैं आपको। यहाँ जो किताब में समझाया गया है तो आप उसको समझिए। अशोक एक विशेष राजा की ओर संकेत कर रहा, किंतु किंग किसी भी अन्य राजा के लिए और अशोक के लिए भी आ सकता है। मतलब किंग में कोई भी, अशोक भी आ सकता है, अकबर भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, लेकिन अशोक में सब नहीं आ सकते हैं, अशोक और अकबर में। तो अशोक को व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा किंग को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह से जो सब के लिए साझा नाम हो सकता है तो उसको हम कॉमन नाउन, नहीं जो स्पेशल किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम रहता है तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, सीता इज ए प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज ए कॉमन नाउन। सीता किसी लड़की का नाम है, प्रॉपर रहेगा। गर्ल अगर नाम दे दिया जाएगा, सभी लड़कियों का साझा नाम, साझे में हम गर्ल कह सकते हैं। गर्ल में कोई भी लड़की हो सकती है, लेकिन सीता में सब नहीं हो सकती है। हरी क्या है, प्रॉपर नाउन। बॉय क्या है, कॉमन नाउन। कोलकाता प्रॉपर, सिटी कॉमन। इंडिया प्रॉपर, कंट्री कॉमन। कंट्री में, देश में कोई भी देश हो सकता है, लेकिन इंडिया का मतलब केवल इंडिया की बात की जा रहा है। इस तरह से होते हैं। चलिए इसके हम प्रकार और परिभाषा सहित देखते हैं आगे। देखिए, परिभाषा है, जातिवाचक संज्ञा वह नाम है जो किसी जाति या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को समान रूप से दिया जा सकता है। जातिवाचक मतलब जो जाति या वर्ग, जाति मतलब एक कैटेगरी, वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को समान रूप से दिया जा सकता है। जैसे आप कहते हैं लड़की जाति हैं, लड़की जाति हैं, तो बॉय गर्ल ये सब क्या है, जातिवाचक में आते हैं। तो जाति से यहाँ तात्पर्य देखिए दिया गया, जात का मतलब यहाँ कॉमन है, मतलब जो कॉमन मतलब साझा, साझा नाम दिया जाता है। तो जो किसी जात की प्रत्येक वस्तु का समान रूप से बोध कराए, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कॉमन, जातिवाचक। जैसे अब इसमें क्या है, बॉय गर्ल, ठीक है, काऊ, सिटी, ये सब टाउन, ये सब इसमें आते हैं। अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक की देखिए, व्यक्तिवाचक विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम होता है। अभी आपको बताया गया पीछे ना, जैसे अशोक वाज ए किंग है, तो अशोक क्या है आपका व्यक्तिवाचक है, विशेष है। लेकिन किंग क्या है, साझा नाम, कोई भी हो सकता है, बहुत सारे राजा हो सकते हैं उसमें, अशोक भी हो सकते हैं, अकबर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर में सब नहीं हो सकते हैं। तो व्यक्ति से तात्पर्य निजी या अपना, अतः विशेष नाम किसी व्यक्ति अथवा निजी नाम होता है। किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, अपना भी नाम हो सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन सदैव बड़े से लिखी जाती है। पहली बात, ये सब पॉइंट भी जानते रहिए। किसी का नाम लिखोगे आप, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का स्पेशल नाम लिखोगे, जैसे इंडिया, कानपुर, लखनऊ, मोहन, सोहन, शीला, गीता, सब बड़े से पहला अच्छा लिखा जाता है। दूसरी बात, क्या ध्यान देने वाली व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी जातिवाचक संज्ञाओं की तरह प्रयुक्त होती है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग कर भी देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही वॉज द लक्ष्मण ऑफ हिज एज। अब वो अपने युग का लक्ष्मण था, ठीक है, सॉरी लक्ष्मण है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है कि लक्ष्मण कोई बुद्धिमान आदमी है, उसी से उसकी तुलना कर जाएगी, वो अपने युग का लक्ष्मण था, ठीक है। अब जैसे दूसरा उदाहरण आपको जाना पहचाना, कालिदास या फिर कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को प्राय भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब यहाँ शेक्सपियर तो वैसे प्रॉपर नाउन है, विलियम शेक्सपियर लेखक है, लेकिन इनके पहले द लगा दिए गए थे और कालिदास के पहले द नहीं लगा। क्यों? क्योंकि कालिदास यहाँ प्रॉपर नाउन के रूप में है, लेकिन शेक्सपियर क्या है, शेक्सपियर भी प्रॉपर थे, लेकिन इनको कॉमन बना दिया गया है द लगा के। तो इस तरह से शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो आप जैसे कोई भी प्रॉपर नाउन है उसके बाद आप लगा देते फिर प्रॉपर नाउन, तो पहले वाले प्रॉपर नाउन पहले द लग जाता है। क्यों? क्योंकि पहला वाला तब कॉमन नाउन की तरफ व्यवहार करने लगता है। तो जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरह से। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ही इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली, इस तरह से होता है। तो कालिदास प्रॉपर है यहाँ शेक्सपियर, भारत के शेक्सपियर हैं कालिदास। किस मामले में? कालिदास भी नाटक संस्कृत में लिखे हैं, शेक्सपियर अंग्रेजी में लिखे हैं, तो इस तरह से नाटककार हैं।
तो कहने का मतलब ये कालिदास भारत में शेक्सपियर के जैसे नाटककार हैं, मेन अर्थ इसका ये है। तो इस तरह से इसमें प्रॉपर को कॉमन हम कभी कभी तो इस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ भी देखिए लक माइन के बाद ऑफ लगा है, फिर ऑफ ही जेज अपने, तो इसके आपके पहले वाला जो प्रॉपर नाउन है कॉमन नाउन की तरह बन गया है, लक माइन के जैसा बुद्धिमान आदमी। ठीक है, यहाँ देखिए शेक्सपियर का मतलब द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, महान नाटककार। ठीक है, तो ये महान नाटककार में कोई भी हो सकता है, तो इस तरह से कॉमन नाउन बन गया। उसमें वाइजेस्ट, ठीक है, मैन कोई भी हो सकता है, तो लक मैन के लिए लगा, तो कॉमन नाउन की तरह व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए उसके पहले द लग जाता है। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का नाम है जिसे समुदाय के रूप में वर्णन किया जाता है। तो अगर आपको इस जो है ये सभी प्रकार जो है मैं वीडियो भी अपलोड किया हूँ, अगर आप और डिटेल पढ़ना चाहें तो उसके भी एक बार बनाया था, देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। बाकी ये किताब से इस किताब को कंप्लीट करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, हाई स्कूल इंटर किसी भी कंपटीशन एग्जाम तक इसमें से आता है, इसलिए इसकी जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे स्कूल में हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें सारे वर्ड जो है आप डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि हाँ ये कौन सा नाउन है या क्या प्रकार है, क्या इसका बहुवचन है, क्या जेंडर है, इसका मैस्कुलिन से फेमिनिन क्या है। तो इसलिए इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी लेवल की किताब है, इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में आती हैं। हाई स्कूल इंग्लिश कंपोजिशन रेड मॉर्टन इसके राइटर हैं। समूहवाचक संज्ञा व्यक्तियों या वस्तुओं के उस समूह का नाम है जिससे एक समुदाय के रूप में वर्णित किया जाता है। क्लियर, तो ये सीधी सी बात है, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन समूह के किस में वर्णन होगा, पूरे समूह की बात की जाएगी। जैसे क्राउड माने भीड़, क्या भीड़ में एक लोग थोड़ा रहेंगे, नहीं समूह रहेगा। मॉब माने भीड़ होता है, टीम माने समूह, तो ठीक है, तो मॉब वैसे गुस्साए हुई भीड़ को मॉब कहते हैं। क्लियर, और तो इस तरह से क्राउड और मॉब में यही है अंतर। और टीम मतलब समूह, समूह में एक लोग रहेंगे नहीं। फ्लाक माने झुंड, हर्ड मीन्स झुंड, ठीक है, तो आर्मी मतलब सेना होता है, फौज होता है। फ्लीट माने जहाजी बेड़ा, जहाज़ों का समूह होता है। ज्यूरी माने न्यायाधीशों का समूह। ठीक है, फैमिली माने परिवार, उसमें व्यक्तियों का समूह। नेशन माने राष्ट्र, राष्ट्र। ठीक है, पार्लियामेंट, कमेटी, ये सब क्या है, ठीक है, समूह वाचक शब्द हैं। अब यहाँ ए फ्लीट मतलब कलेक्शन ऑफ शिप्स आर वेसल्स, डिटेल बताएगा। आर्मी में कौन रहेगा, कलेक्शन मतलब संग्रह रहेगा, सैनिकों का संग्रह रहेगा। क्राउड में पीपल, लोगों का संग्रह रहेगा। पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, एग्जाम्पल पुलिस ने भीड़ को क्या किया, तितर बितर कर दिया। डिस्पर्स माने होता तितर बितर करना। यहाँ पुलिस, ठीक है, आपका ये भी कलेक्टिव नाउन है, क्राउड भी कलेक्टिव नाउन है। इस तरह से जो है आगे है द फ्रेंच, फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग। फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच आर्मी फ्रांस की सेना, तो या फौज, तो आर्मी इस पर कलेक्टिव नाउन है। डिफीटेड एट वाटरलू, वाटरलू को क्या किया, वाटरलू पर जो है डिफीटेड माने पराजित हुई, वाज डिफीटेड, पराजित हो गई थी वाटरलू पर। ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टीज, न्यायाधीशों के समूह ने, यानी सरपंच जिसको कहते हैं। तो ज्यूरी मतलब जजों का समूह, जैसे आप अयोध्या का मामला का सुनवाई हुई थी तो 5 जज थे मिलकर सुनाए थे, तो उन 5 जजों के समूह को क्या कहेंगे हम, ज्यूरी कहेंगे। फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, तो न्यायाधीश के समूह ने जो है क्या किया, कैदी को जो है अपराधी पाया। ए हर्ड ऑफ कैटल इज पॉसिंग, पशुओं का झुंड गुजर रहा, तो पशुओं के झुंड को हर्ड कहते हैं। इस तरह से ये कलेक्टिव नाउन है। भाववाचक संज्ञा क्या है, परीक्षा की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर आते हैं क्वेश्चन। भाववाचक संज्ञा इसलिए डिटेल में थोड़ा जानो। भाववाचक संज्ञा प्राय किसी विषय के उस गुण, क्रिया या स्थिति का नाम है जो उस विषय से भिन्न माना जाता है, जिससे वह संबंधित हो। क्लियर, क्योंकि ये विस्टैक्ट का मतलब होता है, विस्टैक्ट माने उसे कटे होना, अलग होना भी होता है। तो मतलब गुण, क्रिया या स्थिति का नाम है जो विषय से भिन्न माना जाता है, मतलब उससे थोड़ा सा कट के अलग होती है। ठीक है, नहीं तो आपको और भी किताबों में परिभाषा मिल जाएगी गुण। ठीक है, और अब यहाँ क्या है, गुण, क्रिया या स्थिति, स्थिति या अवस्था, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह की परिभाषाएं आपको मिलती हैं, जिसे हम केवल महसूस करते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो ये सब बातें भी इसमें पाई जाती हैं। अब देखिए क्वालिटी, इसमें गुण भी आता है, क्रिया भी आता है, स्थिति या अवस्था, ये सब आते हैं इसमें, 3 चीज़ें। अब देखिए गुण में, जैसे क्वालिटी में, जैसे गुडनेस माने अच्छा है, काइंडनेस माने दयालुता, वाइटनेस माने चमक, डार्कनेस, हार्डनेस, ये सभी ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये सभी क्या है आपके गुण हैं, बहादुरी का गुण है जिसके अंदर, बुद्धिमानी। तो ये क्वालिटी हैं। तो एक और दूसरा एक्शन में क्या आता है, लाफ्टर माने हंसी, देखिए हंसी का काम। थेफ्ट माने चोरी होता है। मूवमेंट माने गतिविधि, जजमेंट निर्णय, हेट्रेड झगड़ा, ये सभी क्या है, कार्य हैं। झगड़ा का कार्य कर रहे हो, हंसी कर रहे हो, चोरी का कार्य कर रहे हो। इस तरह से स्टेट माने अवस्था में, जैसे चाइल्डहुड बचपन की अवस्था, बॉयहुड माने भी लड़कपन होता है या बचपन, ठीक है, लड़कपन, ठीक है, थोड़ा चाइल्डहुड से थोड़ा ऊपर की अवस्था बॉयहुड। अब यूथ माने युवावस्था, स्लेवरी गुलामी, स्लीप माने नींद, सिकनेस बीमारी, पॉवर्टी माने गरीबी,
और डेथ माने मृत्यु। अब ये सोचो स्लीप माने सोना, सोना का हो गया तो इसका अर्थ ना आ जाएगा तो वर्ब हो जाएगा। ये नाउन है नींद, तब इसका अर्थ रहेगा। देखिए कुछ वर्ब ऐसी होती हैं लगभग इसमें 80% वर्ब लगभग ऐसी होती है कि जो नाउन भी का भी काम कर देती हैं, वर्ब का भी काम कर देती हैं। तो नाउन का काम करेंगे तो इसमें ना पे एक मात्रा नहीं आएगा, स्लीप में सोना ये अर्थ नहीं लिया जाएगा, नींद अर्थ लिया जाएगा। इस तरह से कुछ वर्ब वर्ब और नाउन दोनों का काम करती है, उससे कन्फ्यूज आप मत होना। अब देखिए कि हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानेंगे कैसे, इसके लिए भी कुछ हम बातें जान ले रहे हैं। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि देखिए इसके अंत में नेस आएगा, क्लियर, तो क्लियर है हाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अक्सर वाई भी आता है जैसे ब्रेवरी, ऑनेस्टी, देखिए और नाउन की तरह कार्य कर रहेगा। अब देखिए ऑनेस्ट एक्शन में जैसे मतलब कि कार्य जैसे लाफ में हंसना वर्ब से बनी रहती हैं, तो लाफ से लाफ्टर, थीफ माने चोर। अब देखिए कॉमन नाउन था, थीफ से थेफ्ट बना अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से ये नाउन से वर्ब से, ठीक है, ये सभी से बनती है। ना एक नाउन रहेगा कॉमन तो उसी से दूसरा शब्द बना दिया जाएगा तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। स्टेट अवस्था जैसे चाइल्ड, देखिए बस आपका नाउन है कॉमन, हुड जोड़ दिया गया तो किसी शब्द में हुड रहेगा, या टी एस जोड़ दिया गया, आर वाई आ गया, ठीक है, नेस जोड़ दिया गया, तो ये सभी क्या हैं, टी एस जोड़ दिया गया, तो ये सभी भी क्या होते हैं आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। चलिए और भी देखते हैं इसके बारे में जानकारी। कलाओं, कलाओं मतलब आर्ट्स कोई भी रहेगा, साइंस, ठीक है, के नाम जैसे ग्रामर, ठीक है, व्याकरण, संगीत, म्यूजिक, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री आदि भी भाववाचक संज्ञा है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि ग्रामर कैसी संज्ञा है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। म्यूजिक, साइंस, आर्ट्स, केमिस्ट्री, ये सब आपको याद करना चाहिए। और आप कोई हाई स्कूल के बाद या इंटर के बाद कहीं भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एंट्रेंस देंगे, तो उसमें से भी ये सब पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए वीर सिपाही, ए ब्रेव सोल्जर, शक्तिशाली व्यक्ति, ठीक है, स्ट्रांग मैन, सुंदर फूल, ब्यूटीफुल फ्लावर, ये सब ठीक है के बारे में कह सकते हैं, किंतु किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से अलग इन गुणों में भी विचार कर सकते हैं। तथा वीरता, वीरता क्या ब्रेव से बना है, स्ट्रेंथ शक्ति, सुंदरता के बारे में कह सकते हैं। अतः व्यक्तियों से भिन्न कौन व्यक्ति क्या करते हैं और क्या अनुभव करते हैं, इसे भी दिया जा सकता है नाम एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ है अलग करना, एक इसका अलग करना भी होता है। अलग करना का मतलब ये दूसरे चीज़ों से अलग करके बनाई गई हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कितने प्रकार से बनती है। भाववाचक संज्ञाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई जाती है, कोई भी भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई जा सकती है, यानी भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। किससे किससे बनाया जा सकता है, पहली बात तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे काइंड विशेषण है आपका, एडजेक्टिव है, नेस जोड़ दिए बस हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्ट है आपका जो है विशेषण है, एडजेक्टिव है, वाई जोड़ दिया ऑनेस्टी। इस तरह से अगर किसी एडजेक्टिव से दूसरा शब्द बना है तो जान लीजिए वो क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है। वो उसमें नेस जोड़ के या वाई जोड़ के ये सब बना है तो क्लियर है वो भाववाचक संज्ञा है। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे ओबे माने आज्ञा का पालन करना है तो ओबे से ओबेडियंस, ओबेडियंस माने क्या था आज्ञा पालन। ग्रो माने क्या विकास करना, वृद्धि करना, तो ग्रोथ माने वृद्धि या विकास। इस तरह से भी जो है कोई शब्द बनता है, इसको आपको जानना चाहिए। इससे क्या दो बार आपको रटने की जरूरत नहीं। अब ओबेडियंस का नहीं भी मतलब जान रहेंगे तो ओबे से जान रहे हैं, ओबे से बना है तो ओबेडियंस का आज्ञा पालन आप अर्थ ले लेंगे। ग्रो माने बढ़ना या विकसित होना तो जान रहे हैं कि ग्रोथ माने विकास या वृद्धि। काइंड माने दयालु होना, दयालु जान रहे हैं तो काइंडनेस माने दयालुता, अर्थ गेस कर लेंगे। इस तरह से ये सब जानना चाहिए। तो चलिए और भी देखते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से भी देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे चाइल्ड माने बच्चा, चाइल्डहुड माने हुड जोड़ दिएगा तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। स्लेव माने दास या गुलाम, स्लेवरी बन गया गुलामी, ठीक है, तो स्लेवरी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए यहाँ संज्ञाओं का एक अन्य वर्गीकरण इस आधार पर है कि वे गणनीय या अगणनीय यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी होती हैं। ये तो 5 प्रकार हैं ना, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मटेरियल नाउन भी आप जान रहे होंगे, जो होता है कि जिसमें पदार्थ हैं जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, जैसे ब्रिक, स्टोन, आयरन, सिल्वर, ये सब भी होते हैं। अब यहाँ के आपको बताया गया कि 2 प्रकार इसके और भी होते हैं मॉडर्न, ठीक है, क्लासिफिकेशन के अनुसार। गणनीय और अगणनीय के हिसाब से भी हम प्रकार उसका बना सकते हैं। गणनीय किसे कहते हैं, जिसमें हम गणना कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, जैसे बुक, पेन, एप्पल, बॉय, ये सब आप गिन सकते हो। लेकिन अगणनीय किसे कहते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, गणना नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, इसको हम गिनते नहीं हैं, क्लियर। इसमें कुछ चीज़ें जैसे मिल्क वगैरह, ऑयल, शुगर, ये सब हम नाप के देते हैं, तौल के देते हैं। जो जिसको नाप या तौल कर ही देते हैं, हम गिनते नहीं, उसको हम अगणनीय कहते हैं, ठीक है। तो अगणनीय, अब देखिए बहुवचन बनाने की बात की, गणनीय संज्ञाओं का बहुवचन होता है अगणनीय, यानी जिसको हम नहीं गिनते उसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है।
ठीक है, जैसे बुक को हम बुक्स कह सकते हैं गिन के, लेकिन मिल्क को मिल्क्स नहीं कह सकते, इसलिए अगढ़नी है क्योंकि। तो चलिए ठीक है, इसका हम एक्सरसाइज देख ले रहे हैं। अब आपको बताना है इसमें, आप पहले इसको वीडियो को पास करके देख लीजिए कि इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा नाउन है पांचों नाउन में से। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, यही 4 प्रकार में से आपको एक बताना है इसमें। ठीक, तो चलिए पहले आप सोच लीजिए, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ, फटाफट आप मिला लीजिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए पूरा। द क्राउड वाज वेरी बिग। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, तो सीधी सी बात है, आपको क्राउड कौन सा नाउन है ये बताना है। तो क्राउड आप कलेक्टिव नाउन है, भीड़, क्योंकि भीड़ में एक लोग तो रहेंगे नहीं। दूसरे में ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है, तो ट्रूथ हो जाएगा क्योंकि सत्य है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। वी लव ऑनेस्टी, इसमें ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्लियर। और उसके बाद जो है आपको, ठीक है, आवर क्लास, तो क्लास कैसा नाउन है आपका, कलेक्टिव हो जाएगा क्योंकि क्लास में बहुत से बच्चे रहते हैं। फिर उसके बाद जो है इसी में आपको प्यूपिल्स भी आपका नाउन है, प्यूपिल्स आपका कैसा नाउन है, कॉमन है। उसके बाद देखिए एलिफेंट, एलिफेंट आपका कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि हाथी बहुत सी हो सकती हैं, हाथी का नाम तो दिया नहीं गया है। अब देखिए अब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी इसमें क्या है, अब स्टैक नाउन है, शक्ति, क्योंकि स्ट्रांग से बना है। सोलोमन, सोलोमन व्यक्ति का नाम है तो प्रॉपर हो गया। अब विजडम, विजडम क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लीनलीनेस, अब जिसमें नेस लगा तो सीधी सी बात है एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। उसी तरह से गुडलीनेस भी, गॉडलीनेस भी एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद देखिए फ्लीट, फ्लीट क्या है आपका अगले वाले वाक्य में, जहाज, बेड़ा, जहाज़ों का समूह, तो ये भी आपको एब्स्ट्रैक्ट सॉरी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, और शिप आपका क्या कॉमन नाउन है, हार्बर, हार्बर भी आपका कॉमन नाउन है। द क्लास, क्लास क्या है, विद्यार्थी बहुत से रहते हैं क्लास में, तो कलेक्टिव नाउन है। और ग्रामर, अभी आपको ग्रामर बताया गया था, अब स्टैक नाउन में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंपटीशन वगैरह में, एग्जाम में यही सब आते हैं। अच्छा आगे है गोदावरी। ठीक है, तो फिर अगला क्या है आपका, द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर, तो सीधी सी बात है नदी का नाम है ये। ठीक है, इसके पहले द लगा तो ये भी आपको प्रॉपर नाउन ही होगा। बैंक, ठीक है, बैंक माने होता है किनारा, तो किनारों, तो ये कोई भी किनारा हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ग्राम कमेटी आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। समिति, समिति में बहुत से लोग रहते हैं। और उसके बाद जो है आपका 12वें में जवाहरलाल नेहरू आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम द सोल्जर्स, सोल्जर्स आपका क्या है, कॉमन नाउन हो जाएगा। ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला वाक्य है विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। ठीक है, तो हेल्थ आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच माने समूह होता है, जैसे अंगूर का समूह, जैसे अंगूर का बंच भी उससे गुच्छा होता है, गुच्छा है समूह, तो गुच्छा में तो एक अंगूर रहेंगे नहीं, तो कलेक्टिव नाउन है। ग्रेप्स आपका क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक, ही रिकॉग्नाइज योर वॉइस एट वंस, तो वॉइस क्या है, आवाज़, कोई भी हो सकती है आवाज़, तो आवाज़ का तो नाम तो पता नहीं है, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टीम, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है आपका अगले वाक्य में। लाई, ठीक है, लाई आप गिन नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, उसके बाद विजडम, विजडम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका। और देखिए स्ट्रेंथ मिल रहा है इसमें, अभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, फिर उसके बाद देखिए वैल्यू, वैल्यू क्या है, वैल्यू भी आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टाइम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, गुड़, कार्यावस्था ये होती हैं। आई बिलीव इन इनोसेंस, ठीक है, तो इनोसेंस आपका कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दिस रूम, रूम का है, कॉमन नाउन है, क्योंकि रूम का नाम तो नहीं दिया कौन सा रूम, ठीक है, उसका कुछ नाम नहीं रखा गया। फीट भी, फीट मतलब कॉमन नाउन ये भी है। और लेंथ आपका क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि लॉन्ग से बना है। अब देखिए आगे, आगे जो है 23वां नंबर पे, आई ऑफन थिंक ऑफ द बेबी डेज चाइल्डहुड। ठीक है, तो सीधी सी बात है डे, पहली बात तो नाउन आपको एक डे मिल रहा है, ये भी कॉमन नाउन है। चाइल्डहुड क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स आपका कॉमन नाउन है। सिटीज कॉमन नाउन है। उसके बाद है क्रूकडनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और उसके बाद बर्डिक्ट, ठीक है, बर्डिक्ट माने होता है अहमद,
ये भी अब स्टैक नाउन है। उसके बाद जेंटलमैन क्या है आपका कॉमन नाउन है, और जूरी अभी बताए थे आपको कलेक्टिव नाउन है। तो ये सभी मतलब इसमें क्या थे, नाउन का प्रकार बताना था। तो जो अगली एक्सरसाइज आपका देखिए दिया गया, इसको भी हम फटाफट बता दे रहे हैं। अब पहले इसको कर लीजिए अपने आप वीडियो को रोक के, फिर उसके बाद आंसर सुन लीजिए, मिला लीजिए। अब यहाँ बताए निम्नलिखित समूह का वर्णन करने वाले समूहवाचक संज्ञाएं लिखिए। तो मतलब समूहवाचक संज्ञा बताइए कि मतलब ये कैटल ना है ना, तो कैटल के लिए एक समूह में क्या, जैसे जानवर होता है, जानवरों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं हर्ड, HERD होता है, क्लियर। और दूसरा सोल्जर्स, सैनिकों के समूह को हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। सेलर्स, नाविकों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं CREW, क्रू। क्रू माने होता है नाविकों का समूह। और उसके बाद देखिए अगला है, निम्नलिखित विशेषताओं वाले लड़कों से संबंधित भावों को लिखिए। लड़कों से संबंधित भावों को लिखिए मतलब क्या, लेजी, लेजी माने आलसी, तो आलस्य, ठीक है, लेजीनेस हो जाएगा। मतलब इसी से आपको भी स्टैक नाउन बना देना है, तो लड़कों से संबंधित भाव हो जाएगा लेजीनेस, आलस्य। क्रूएल माने क्या होता है, निर्दयी, तो क्रूएल्टी हो जाएगा, ठीक है। क्रूएल में आपको केवल TY जोड़ना, आई नहीं रहेगा। क्रूएल्टी माने निर्दयता। ब्रेव से क्या हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा। फुलिश से क्या हो जाएगा, फुलिशनेस, मूर्खता। फुलिश माने मूर्ख, फुलिशनेस माने मूर्खता, ये सभी हो जाएंगे। आगे देखिए जो एक्सरसाइज नंबर 5 भी इसमें दिया गया है इसी नाउन से, तो इसमें क्या करें, निम्नलिखित विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। मतलब ये सभी विशेषण हैं, इनसे विस्टैक नाउन आपको बनाना है। तो चलिए बना दे रहे हैं हम। पहले आप इसको सोच लीजिए क्या होगा इसका विस्टैक नाउन, उसके बाद मैं आंसर बोल रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, लॉन्ग माने लंबा, तो लेंथ हो जाएगा LENGTH, ठीक है। हम स्पेलिंग भी बोल दे रहे हैं जिसका कठिन रहेगा, आप लोग लिख सकते हो। स्ट्रांग का स्ट्रेंथ हो जाएगा, पीछे भी बताया गया था STRENGTH। वाइड में खाली आप ई हटा के TH जोड़ दीजिए, वाइड हो जाएगा। वाइड मीन्स चौड़ा, वाइड मीन्स चौड़ाई। ब्रेड, ब्रॉड माने विस्तृत होता ना, BREADTH, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मीन्स चौड़ा। हाइट HEIGHT हो जाएगा। देखिए हाई का जब नाउन बनाओगे ना, तो आपको HEIGHT हो जाएगा, हाइट माने लंबाई, ठीक है। हाई मीन्स ऊंचा, हाइट माने ऊंचाई, तो ये आपका नाउन तब बनेगा। यंग माने जवान होता ना, तो इसका नाउन बनाओगे तो यूथ हो जाएगा, YOUTH, ठीक है। NG हटा के TH हो। ट्रू में ट्रूथ हो जाएगा, ई हट जाएगा। वाइज में ई हट के डम जुड़ जाएगा, विजडम, बुद्धिमानी। फ्री में डम जुड़ जाएगा, फ्रीडम, ठीक है। कि इसमें डम आता है वो भी मिस्टेक ना होता। पुअर से पॉवर्टी बन जाएगा, या फिर आप पुअरनेस लगा दीजिए, ठीक है। पुअरनेस भी कह सकते हैं और पॉवर्टी भी, इसमें 2 नाउन आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए हम्बल, ठीक है। हम्बल माने होता है विनम्र, तो इसका हो जाएगा ह्यूमिलिटी, HUMILITY। ह्यूमिलिटी माने होता है विनम्रता। शार्ट, शार्ट में शार्टनेस कर दीजिए, NESS शार्टनेस कर दीजिए, या शार्टेज भी कर सकते हैं, AGE भी जोड़ सकते हो। गुड में गुडनेस बना दीजिए। प्राउड का देखिए, प्राउड तो आपका एडजेक्टिव है, लेकिन इसका नाउन बनाओगे तो ना प्राइड हो जाएगा, PRID। प्राइड माने घमंड या अभिमान, और प्राउड माने घमंडी होता है, क्लियर। तो इस तरह से प्राउड और प्राइड में अंतर है। जस्ट का जस्टिस हो जाएगा, जस्ट माने न्याय, न्याय होता है, जस्टिस माने न्याय होता है, ठीक है। जस्ट। अब डिसेंट, ठीक है। डिसेंट का अगर आप अब स्टैक नाउन बनाओगे तो T हट के CY हो जाएगा, डिसेंसी हो जाएगा। डिसेंसी माने डिसेंट माने सज्जन या बढ़िया आदमी, तो डिसेंसी माने एकदम सज्जनता। प्रूडेंट माने बुद्धिमान होता है, तो इसमें नाउन बनाओगे तो T हट के प्रूडेंसी हो जाता है। इस तरह से कभी कभी कुछ शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन भी होता है जोड़ने पर। अब देखिए वैकेंट, वैकेंट का नाउन बनाओगे तो ना T हट के CY हो जाएगा। T रहता था अक्सर CY जोड़ दिया जाता, तो T हट जाता है। ब्रेव में RY जोड़ देंगे तो ब्रेवरी हो जाएगा। वेन, वेन माने बेकार होता है, बेकार या तो वैनिटी हो जाएगा। वैनिटी माने बेकार का घमंड करना, मिथ्याभिमान। क्रूएल में TY केवल जोड़ दीजिए, क्रूएल्टी अभी पीछे बताया था। डार्क मिनेस जोड़ देंगे, डार्कनेस। स्वीट, स्वीट मिनेस जोड़िए, स्वीटनेस माने मधुरता। नावल में TY जोड़ दीजिए, नॉवेल्टी माने नयापन। सेन, सेन में ITY जोड़ दीजिए, सैनिटी, क्लियर। सैनिटी मतलब था सफाई, ठीक है ना। बिटर, बिटर में नेस जोड़ दीजिए, बिटरनेस हो जाएगा, कड़वापन। बिटर मीन्स कड़वा। डीप में डेप्थ कर दिए, DEPT, डीप में गहरा, डेप्थ माने गहराई। HUMAN, ह्यूमन, ह्यूमन में ITY जोड़ दीजिए, ह्यूमनिटी माने मानवता। ह्यूमन मीन्स मानव, ह्यूमनिटी मीन्स। क्विक में नेस जोड़ दीजिए, क्विकनेस। इग्नोरेंट में T हट के CE हो जाएगा, तो अब स्टैक नाउन। इग्नोरेंट माने अज्ञानी, एडजेक्टिव है। इग्नोरेंस माने अज्ञानता, आपका नाउन हो जाएगा। देखिए आगे जो है लाफ, ठीक है। लाफ से लाफ्टर बन जाएगा आपका नाउन, ठीक है। और बिलीव का बिलीफ हो जाएगा, VE हट के F हो जाएगा। चूज, चूज मीन्स चुनना, तो चॉइस हो जाएगा इसका। चॉइस माने पसंद।
और डिफेंड का डिफेंस हो जाएगा, डिफेंड में सुरक्षा। तो अब देखिए यहाँ क्या है, वर्ब से आपको मिस्टेक ना बनाना, ये सभी वर्ब हैं। डिफेंड में सुरक्षा प्रदान करना, तो डिफेंस माने केवल सुरक्षा, क्योंकि ऐसा शब्द बनाना जिसमें ना शब्द नहीं आएगा। बिलीव का बिलीफ इसलिए हो जाएगा चूज का, ठीक है। चॉइस हो जाएगा पसंद, लाफ का, ठीक है, लाफ्टर हो जाएगा हंसी, क्योंकि ना शब्द हट जाए। फ्री माने स्वतंत्र होना, तो फ्रीडम कर दीजिए स्वतंत्रता। ओबे का ओबीडियंस हो जाएगा, अभी बताया था पीछे, ठीक है। एग्जाम्पल में OBEDIENCE हो जाएगा, क्लियर, ओबीडियंस हो जाएगा। उसके बाद सर्व, ठीक है, सर्व माने क्या होता है, सेवा करना, तो सर्विस हो जाएगी, VICE। मूव, मूव मूवमेंट जोड़ दीजिए, मूव माने गति करना, मूवमेंट माने गति। थिंक माने सोचना, तो थाट कर दीजिए, थाट में सोच। सी मीन्स देखना, तो सी का साइट कर दिए, साइट माने दृश्य। लाइफ, लाइफ माने जीवित होना, तो लाइफ कर दिए, लाइफ में जीवन। हेट का हेट्रेड कर दीजिए, घेरा करना, जैसे TRED हो जाएगा। कांसील माने छिपाना, तो कांसीलमेंट कर दीजिए, कांसीलमेंट माने, ठीक है, छिपाने की क्रिया। अब देखिए प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट माने सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन कर दिए सुरक्षा। जज, जज माने न्याय, न्याय, ठीक है, न्यायाधीश भी होता है, परखना भी होता है जज माने, तो जजमेंट कर दीजिए, जजमेंट माने निर्णय, तो जजमेंट निर्णय देना भी होता है, तो जजमेंट माने केवल निर्णय हो जाएगा, निर्णय देना या परखना, तो जजमेंट कर दीजिए। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट माने आशा करना, तो आपको इसको एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेंसी भी हो जाएगा, TATION हो जाएगा। प्लीज, प्लीज माने खुश होना, तो प्लीजर माने खुशी। सीज माने पकड़ना, सीजर माने पकड़ होता है। एडवाइस, ठीक है, एडवाइस मीन्स होता है क्या, सलाह देना, ठीक है। तो इसका जो है, ठीक है, तो एडवाइस का मतलब देखिए, यस का सी कर देंगे तो नाउन हो जाएगा, एडवाइस रहेगा यस ई, तब सलाह देना हो जाएगा, एडवाइस माने सलाह। अब उसके बाद देखिए है आपका परस्यू, परस्यू माने होता है पीछा करना, तो अब इसमें क्या होता है, परस्यूट, यू के बाद IT कर दीजिए। परस्यूट माने होता है पीछा या पाने की, पीछा, किसी का पीछा या किसी को पाने की कोशिश, ठीक है। तो एक्सेल, उसके बाद देखिए एक्सेल है, तो एक्सेल से एक्सीलेंस बन जाएगा, ठीक है। एक्सेल माने बहुत अच्छा होना, बढ़कर होना, एक्सीलेंस, EXCELLENCE हो जाएगा, एक्सीलेंस माने बढ़िया, ठीक है, ठीक है, सर्वोत्कृष्टता, ठीक है। एक्ट से एक्शन हो जाएगा, एक्ट मीन्स कार्य करना, एक्शन माने कार्य। फ्लैटर, फ्लैटर माने चापलूस, तो फ्लैटरी हो जाएगा, चापलूसी। वाई केवल जोड़ना है, पनिश में पनिशमेंट हो जाएगा, रिलीव में ये भी ये हटा के रिलीव कर दीजिए। राहत, रिलीव मीन्स राहत देना। नो मीन्स जानना, तो नो का नॉलेज हो जाएगा, KNOWLEDGE हो जाएगा, नॉलेज मीन्स जानकारी केवल हो जाता है। स्टार मीन्स भूखा रखना, तो स्टारवेशन माने भूखमरी। डिपार्ट मीन्स प्रस्थान करना, तो डिपार्चर, TURE हो जाएगा, डिपार्चर। पनिशमेंट, पनिशमेंट हो जाएगा, सॉरी, डाई का डेथ हो जाएगा, DEATH, डेथ नाउन हो जाएगा, डाई वर्ब है। कन्वर्स, कन्वर्स माने बात करना, तो कन्वर्सेशन हो जाएगा, यस के बाद इसमें ATION हो जाएगा, कन्वर्सेशन माने वार्तालाप। अब देखिए यहाँ क्या है कि स्टील, स्टील माने चुराना, तो इसका जो है हो जाएगा स्टेल्थ, स्टेल्थ माने चोरी, ठीक है, चोरी या चुपके से। ऑक्युपाई, ऑक्युपाई माने क्या होता है, स्थान ग्रहण करना, तो इसमें ऑक्युपाई का ऑक्युपेंसी भी हो जाएगा, PANCY, एक ये शब्द है, या ऑक्युपेशन भी हो जाएगा, ठीक है, PATION, ऑक्युपेशन माने व्यवसाय, ये भी इसका हो जाएगा, दो नाउन हो जाएगा। परसिवियर, परसिवियर माने दृढ़ रहना, लगे रहना, तो परसिवियरेंस हो जाएगा, NC। परसिवियरेंस माने निरंतरता, किसी काम में निरंतरता, आप जैसे परसिवियरेंस रहना चाहिए, कि लगातार प्रयास करना चाहिए। सक्सीड माने सफल होना होता है, तो नाउन बनाओगे तो इसमें सक्सीड में SUCCESS हो जाएगा, लास्ट में ED हट के ESS, सक्सेस माने सफलता हो जाएगा नाउन आपका। डिस्कवर माने खोज करना, तो डिस्कवरी माने खोज, तो इस तरह से आपका वाई लगा देंगे तो आपका नाउन बन जाएगा। तो ये सभी वर्ब हैं, वर्ब में हिंदी में ना शब्द लाना आपको, नाउन बनाएंगे तो ना शब्द हट जाएगा। देखिए जातिवाचक संज्ञाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सबका बना, आप पहले सोच के बना लीजिए, मैं आंसर बोल रहा हूँ, मिला लीजिए फिर। किंग, किंग माने होता है राजा, तो अब किंग का क्या हो जाएगा, किंगहुड, ठीक है, किंगहुड माने राजा का पद। इन्फेंट माने शिशु होता है, तो इन्फेंसी हो जाएगा, ठीक है, अवस्था मतलब शैशवावस्था। मदर में हुड जोड़ दिए, मदरहुड, ठीक है, मातृत्व का गुण। प्रीस्ट में हुड जोड़ दिए, पुजारी, ठीक है, प्रीस्ट में पुजारी, तो पुजारी, प्रीस्टहुड माने पुजारी का गुण, पुजारी, पुजारत्व जिस कहते हैं। फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड में शिप जोड़ दिए, फ्रेंडशिप हो जाएगा।
मैन में हुड जोड़ दिए मैनहुड, ओनर में शिप जोड़िए ओनरशिप मालिकाना, मैनहुड माने माना होता है, एजेंट माने अभिकर्ता, एजेंसी एजेंसी माने संस्था होता है। बॉय में हुड जोड़िए बॉयहुड, कैप्टन में कैप्टेंसी कर दीजिए, कैप्टेंसी माने कप्तान का पद होता है। थीफ, थीफ का थेफ्ट हो जाएगा, थीफ मीन्स चोर, थेफ्ट माने चोरी। रोग, रोग मतलब बदमाश, धूर्त, तो रोगरी हो जाएगा, ठीक है, बदमाशी। हीरो, हीरो, ठीक है, हीरो का ISM जोड़ दीजिए हीरोइज्म, हीरोइज्म माने बहादुरी होता है। बॉन्ड, बॉन्ड माने बंधन, तो बॉन्डेज कर दीजिए, बॉन्डेज माने भी बंधन होता है। रैस्कल, रैस्कल मतलब बदमाश होता है, रैस्कैलिटी हो जाएगा, बदमाशी। वोमेन का वोमेनहुड हो जाएगा। रीगेंट, रीगेंट का भी हो जाएगा, रीजेंसी हो जाएगा, टी हट के CY हो जाएगा। बेगर, बेगर में वाई जोड़िए बेगरी, भीख मांगने की क्रिया जो होती है। पायरेट, पायरेट माने साहित्यिक चोरी, तो आपको पायरेट में आपको करना क्या, पायरेसी, टी हटा के CY कर दीजिए। पैट्रियाट माने देशभक्त होता है, तो पैट्रियाटिज्म ISM जोड़ दीजिए, पैट्रियाटिज्म माने देशभक्ति की भावना, आपका भी स्टैक नाउन हो जाएगा। वोमेन में हुड जोड़िए वोमेन हुड, ये तो बता दिए सॉरी। बैंक्रप्ट, बैंक्रप्ट माने दिवालिया, तो बैंक्रप्सी दिवालिया होने की क्रिया। आथर में शिप जोड़िए आथरशिप, ठीक है। कवर्ड में ICE कवर्डिस, कवर्ड में स्कायर, कवर्डिस में स्कायर था। पिलग्रिम माने तीर्थयात्री होता है, तो पिलग्रिमेज AGE जोड़िए, पिलग्रिमेज माने तीर्थयात्रा। ग्लटन माने जो है पेट्टू, जो बहुत ज़्यादा खाए, तो ग्लटनी माने बहुत ज़्यादा खाने की क्रिया। इस तरह से ये आपका जो है क्या है, शब्द भी आपको मजबूत हो रहा है, वर्ड पावर भी मजबूत हो रहा है, सभी वर्ड का ज्ञान हो रहा है, क्योंकि किताब में सब शब्द आते हैं, हमेशा इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है इसी ऐसे ही बहुत अच्छी जानकारी, रोचक जानकारी लेने के लिए, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर मजबूत करने के लिए चैनल से जुड़े रहें और शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको इसका जेंडर बताएंगे। देखिए जेंडर, ठीक है, कैसे बनाए जाते हैं, उसमें क्या क्या है, सभी ट्रिक आपको बताए जाएंगे। फिर नाउन का बहुवचन भी बताया जाएगा, फिर प्रोनाउन पे आ जाएंगे। इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।